और एक बार फिर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हैं क्लास नंबर 9 फिजिक्स का जो लेकर के 12th का क्लास नंबर 9 हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे क्या। सर्वप्रथम हम लोग देख चुके हैं, अगर हम दो प्लेन मिरर को 180 पर रख के देखें और दो प्लेन मिरर को 90 पर रख के देखें, हम 90 से कम पर रख के देखेंगे दो प्लेन मिरर को और देखेंगे उसमें हम लोगों को रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे एक प्लेन मिरर है आपका और ये दूसरा प्लेन मिरर है, ये आपके दो प्लेन मिरर रहे। मान लेते हैं ये बीच का जो एंगल है वह मान लेते हैं 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है। और यहाँ पर कुछ इस पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये मान लेते हैं एंगल 20 और ये मान लेते हैं 30। यह भी हो सकता है। और 60 के लिए अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट रखा है 20 और 30 डिग्री सेल्सियस पर, इस तरह से 20 और 30 अंश के कोण पर इस तरह से रखा है, तो हम इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा, मतलब इक्वल पोजीशन नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। और जब यह अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, और यदि हम एक प्लेन मिरर और दूसरे प्लेन मिरर को दोनों को रखते हैं, आपका ये दोनों प्लेन मिरर रहे और जो ऑब्जेक्ट रखे वह 30-30 पूरी तरह से, और इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा है, मतलब इक्वल पोजीशन पर रखा है। ये आपका अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा है। इस तरह से रखें तो हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह के कंडीशन में जितने इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, जितने इसके इमेज बनेंगे वो एक सर्किल के परिध पर लाई करेंगे, सभी एक सर्किल पर होंगे। लेकिन हम लोगों को ये चर्चा करना है कि कितने बनेंगे। हम लोग ये कल देख चुके थे, जितने इसके इमेज फॉर्म होंगे सब एक सर्किल पर बनेंगे, सर्किल के परिध पर होंगे, सभी एक सर्किल के परिध पर लाई करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि कितने बनेंगे। तो बनने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि n = 360 बाई अल्फा। ये एंगल आप अल्फा मान लेते हैं पूरा, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्फा। तो हम निकालते हैं 60 है दोनों, ये पूरा कितना होगा? 60 ही होगा। तो हम लोग ये यहाँ से n की वैल्यू आती है, तो अगर n की वैल्यू हम लोग लिखेंगे इफ n इज इवन, मतलब n अगर सम आएगा, n अगर सम आता है तो चाहे सिमेट्रिकल हो अथवा अनसिमेट्रिकल हो, चाहे सिमेट्रिकल अथवा अनसिमेट्रिकल हो, दोनों के कितने इमेज फॉर्म होंगे वो डिपेंड करेंगे। n की वैल्यू है यदि इवन मतलब सम आती है, n की वैल्यू यदि सम आएगी तो चाहे ये कोण डिफरेंस हो चाहे समान पर रखे हों, दोनों के लिए जो इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज, जो नंबर ऑफ इमेज जो होंगे, नंबर ऑफ इमेज जो होंगे वो n-1 होंगे। कितने होंगे? n-1 होंगे। नंबर ऑफ इमेज जो होंगे वो n-1 होंगे। ये केस नंबर 1 है। और हमारे सामने अगर केस नंबर 2 आ जाए, केस नंबर 2, उसके लिए क्या कंडीशन क्या होगा? यदि n इज ऑड, इफ n इज ऑड नंबर हो, इवन ना हो, मतलब विषम संख्या कोई हो, अगर विषम संख्या होगी तो क्या होगा? इफ n इज ऑड नंबर, अगर विषम संख्या होगी तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए अलग अलग कंडीशन होंगी। सिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ इमेज जो होगा, जो सिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ इमेज होगा वो आपका ऑलरेडी n-1 होगा और अनसिमेट्रिकल के लिए n होगा। तो सिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ इमेज n-1 होगा और अनसिमेट्रिकल के लिए आपका कितना होगा? n होगा। ये आपका हो गया। अच्छा, इस पर हम क्वेश्चन लगा के देखते हैं। ये केस नंबर 1 के लिए यदि n-1 की जो n-1 360 अपन अल्फा करेंगे, यदि अल्फा n की वैल्यू यहाँ पर इवन आती है, सम आती है, तो सिमेट्रिकल रहेगा। यह यहाँ पर देखिए 30-30 है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में अगर निकालना होगा, इसमें निकालना होगा कितने आपके कितने इमेज बनेंगे,
तो आप करोगे क्या, n-1। जैसे हम निकाल करके देख लेते हैं, ये आपका है, ये दोनों आपके केस हुए, तो निकाल करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिंपल सा, ये यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पहले ये अनसिमेट्रिकल दिया है, तो हम n की वैल्यू पहले निकालते हैं। n इक्वल टू 360 बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दिया, पूरा 60, तो ये कितना होगा, 6 आएगा। n की वैल्यू 6, और हम जानते हैं 6 क्या होता है, इवन नंबर है। कौन नंबर है, 6 इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, मतलब इसके और इसके दोनों के लिए जो वैल्यू आने वाली है, कितने आने वाली है आपका, वो n-1 आई, मतलब दोनों के लिए जो इमेज फॉर्म होगा, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, काहे कि इसमें भी वही 60 रखेंगे तो 6 आएगा, और 6 सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए n-1 होता है, यानी n-1, यानी की वैल्यू 6 है, n-1 यानी 6 माइनस 1, यानी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 इमेज फॉर्म होगा, 5 इमेज बनेंगे। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, और एक ऑब्जेक्ट से एक मिरर 30 डिग्री पर है और एक मिरर 20 डिग्री पर है, और यहाँ पर अगर 30-30 डिग्री पर होगा फिर भी आपका 5 इमेज बनेगा, क्योंकि ये जो नंबर आपका n का आ रहा है वो सम आ रहा है। ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ये सम के केस के लिए। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये चाहे अनसिमेट्रिकल मतलब 30 और 20 है, अलग अलग आपका है, ये अनसिमेट्रिकल होंगे, अनसिमेट्रिकल है तब भी आपका वही लगेगा। इफ n इज इवन, n का वैल्यू इवन आएगी, यानी इवन में 6 आई तो इवन ही होगी, तो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों के नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, n-1, तो n-1 6-1 कर दिए। और हम इसके बाद केस नंबर 2 के लिए देख लेते हैं, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। हम लोग केस नंबर 2 के लिए देखते हैं, यहीं पर बीच में देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यदि ये ट्रायंगल आपका ये है, ये आपका 70 पूरा है, या फिर हाँ 70 लेकर के देख लेते हैं, तो ये 35, या फिर 70 ना लेकर के हम लोग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 30 पूरा। 30 में एक बार आपका 50 ले लेते हैं, 50-50 यानी 30 में आप लेकर के देख लो, ये 20 और ये 10, तो पूरा 30 होगा, अनसिमेट्रिकल है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ये आपका 15 है और ये आपका 50, ये भी आपका 30 होगा, ये सिमेट्रिकल है। तो इसके लिए हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं कितना आने वाली n की वैल्यू, n इक्वल टू 360 बाई 30, तो आपका कितना होने वाला, आपका ये कैंसिल होगा और ये 12 आएगा, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। हम लोग 12 के लिए अगर चेक करते हैं तो 12 भी इवन नंबर है, 12 भी अगर इवन नंबर है तो सिमेट्रिकल हो अथवा अनसिमेट्रिकल हो, दोनों के लिए जो वैल्यू होगी वो n-1 होगी, यानी n-1, यानी n की वैल्यू 12-1, यानी आपका कितना हो जाएगी, 11, यानी कितने फॉर्म होंगे आपकी इमेज, 11 इमेज फॉर्म होंगे। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको आप लोग देखे। अगली बात को हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, इस पर यहीं पर देखते हैं। दूसरे केस के लिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका ये एक प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका ट्रायंगल लेते हैं 120, यानी आप इसको अलग अलग लेना चाहो तो ले लो, आप ले लो 90 या हाँ
ले लो आप इसको 120 है तो 90 ले लो और 30 ले लो, ये आपका है। अगली बात है आपका 120 के लिए आप 60 ले लो, 60 और 60 ले लो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है। हम पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 बाई अल्फ़ा। तो n इक्वल टू 360 बाई अल्फ़ा की वैल्यू 120 होगी। आपका ये कटेगा तो 3 आएगी, n की वैल्यू आपकी 3 आएगी। अगर n की वैल्यू 3 आती है, अगर n की वैल्यू 3 आती है तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए अगर सिमेट्रिकल होगा तो n-1, यानी इसमें n-1 होगा। n-1 यानी 3-1 यानी 2। कितने इमेज फॉर्म होंगे, 2 इमेज फॉर्म होंगे। कितने इमेज फॉर्म होंगे इसमें, 2। अगर हम वो वाला लेकर के देखते हैं अनसिमेट्रिकल में, इसमें आपका n ही होता है, आपका इसमें 3 इमेज ही बनेगा, यानी इसमें 3 इमेज बनेंगे आपके, इसमें 3 इमेज बनेंगे, जबकि इसमें आपका हो जाएगा 2 इमेज। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहा, पूरा सिस्टम रहा। हाँ, हम इसको देखते हैं अगर हमारा विदाउट फार्मूला कोई चीज़ सॉल्व करना हो, जैसे ये देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली वैल्यू चेक करते हैं कैसे बनता ये है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। लेते हैं एक कोई प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपका है, ये आपका है, सॉरी इसे पहले भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको ले लेते हैं डेल्टा, और हमें पता है कि ये जो लाई करेंगे वो एक सर्किल पर ही लाई करेंगे, बनेंगे जो इसके जितने भी इमेज फॉर्म होंगे वो एक सर्किल पर फॉर्म होंगे, एक सर्किल पर ही बनेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं जो कर सकते हैं। अभी पता है ये आपका एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है, दोनों इस एंगल पर रखे गए हैं। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इस प्लेन मिरर से अल्फ़ा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वह कितने डिस्टेंस पर होगा, ये कितना होगा, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा पर ये आपका है पहला इमेज फॉर्म हुआ, इमेज I1 फॉर्म हुआ, I1 है। और देखते हैं इसी का अगर इस मिरर का देखें तो ये डेल्टा एंगल है, तो यहाँ पर डेल्टा पर फॉर्म होगा ये इमेज, ये डेल्टा पर फॉर्म होगा, ये आपका कितना होगा I2 होगा, ये आपका I2 होगा। अब देखते हैं ये बन गया। अब अगली बात जो है इम्पोर्टेंट है, यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, लेकिन किसके लिए, इस प्लेन मिरर के लिए। इस प्लेन मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट काम करता है तो जितना ट्रायंगल ये, अगर ये प्लेन मिरर अभी नहीं मानती, ये प्लेन मिरर नहीं अभी है, केवल ये है, तो ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये पूरा ट्रायंगल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा, ये होगा अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा। तो आप इससे अगर अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा पर ऑब्जेक्ट है तो अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा पर आपका इमेज भी बनेगा। यानी मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा पर आपका यहाँ पर इससे आपका अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा पर इमेज फॉर्म हुआ। ये कितना होगा, इमेज नंबर I3। समझने वाली बात है, देखने वाली बात है इसके लिए। अब अगली बात मानते हैं कि अगर ये आपका मिरर नहीं होता तो इस मिरर के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता, ये जो बना है ये ऑब्जेक्ट का काम करता। इस बार इस मिरर के लिए यहाँ से यहाँ ट्रायंगल कितना होगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा होगा, यानी इससे यहाँ से यहाँ तक ये आपका ट्रायंगल 2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा है, तो उतना नीचे आपका इमेज फॉर्म होगा। यानी यहाँ पर जो I4 बनेगा ये पूरा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा। ये हो गया आपका। फिर अगली बार लेते हैं ये बात
कि ये भी जो होगा, अगर ये मिरर हम लोग फिर से लें एक बार, या ये मिरर फिर से लें, कोई भी ये फिर से लेते हैं, देखते हैं इसके लिए ये जो है, इस मिरर के लिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस बार लेते हैं। अच्छा, इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, समझने वाली बात है, इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये पूरा ट्रायंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 अल्फा प्लस डेल्टा है, 2 अल्फा प्लस डेल्टा ये ट्रायंगल, तो ये कितना बच रहा है, अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस डेल्टा अगर इसमें जुड़ेगा 3 अल्फा प्लस 2 डेल्टा बचेगा। यानी यहाँ ये ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम ये मिरर लेते हैं ये वाला, तो देखेंगे कि जितना एंगल ट्रायंगल ये है उतना ट्रायंगल पीछे आपका इमेज फॉर्म होगा। मान लेते हैं कुछ यहाँ पर ये पूरा ट्रायंगल कितना है, 3 अल्फा प्लस 2 डेल्टा पर इमेज, 3 अल्फा प्लस 2 डेल्टा पर आपका इमेज फॉर्म होगा इसके लिए। उसी प्रकार अगर हम ये ले लेते हैं ये, और ये मिरर ले लेते हैं, इसके लिए ये इमेज ले लेते हैं, यहाँ वाला ये ऑब्जेक्ट का काम अगर करता है, ये वाला ऑब्जेक्ट काम करता है और इस बार मिरर ये है, तो यहाँ से यहाँ ट्रायंगल जितना होगा उतना इसके पीछे बनेगा आपका। तो ये ट्रायंगल आप ले लेते देख लेते हैं, ये वाला कितना आपका है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा प्लस 2 डेल्टा है, अल्फा प्लस 2 डेल्टा, अल्फा प्लस 2 डेल्टा, और इसके बाद इसमें अल्फा प्लस डेल्टा और जुड़ जाएगा, ये अल्फा प्लस डेल्टा जुड़ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 डेल्टा। यानी आपका इस मिरर से मान लेते यहाँ पर आएगा 2 अल्फा प्लस 3 डेल्टा, कुछ ऐसा बनेगा आपका इमेज। अच्छा, ऐसा बनेगा, यानी कितने आपके कितने ट्रायंगल में बने इमेज, तो ये देख लेते हैं। एक तो बना आपका अल्फा और डेल्टा, फिर अल्फा डेल्टा बनने के बाद अल्फा प्लस 2 डेल्टा, और आपका 2 अल्फा प्लस डेल्टा बना, और इसके बाद फिर बना 2 अल्फा प्लस 3 डेल्टा, और इसके बाद बना 3 अल्फा प्लस 2 डेल्टा। जी आपके बन रहे हैं। ऐसे हम लोग बनाते आगे चल जाए। कब तक बनाएंगे, जब तक कि मान लेते हैं यही वाला अभी इमेज ये वाला है, ये इसके बाद बनता, ये मान लीजिए इसी कारण बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपका है, इसके पीछे चला जाता है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट चला जाता, तो अब तो 180 अंश के बाद चला गया तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, परावर्तन होगा नहीं, तब इमेज फॉर्म नहीं होगा। यदि 180 अंश के बाद चला जाएगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारी बातें जो हम लोगों को ध्यान से देखनी होंगी, तब हम लोग बना पाएंगे, नहीं तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। इसका हम लोग को सिस्टम बहुत थोड़ा मतलब हार्ड समझ में आता है। इसका करने का जो इजी वे है, आसान तरीका है, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कैसे होगा। ये थोड़ा आप लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, इसके लिए हम लोग सिंपल सा करेंगे कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पर आपका है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग देख लेते हैं कोई क्वेश्चन लेकर के, प्रैक्टिकली बात इजी वे समझ में आएगी। जैसे ये आपका है, ये और ये, मान लेते हैं ये आपका 20 है और ये आपका 10, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो पहला 20 का तो 20 का 20 इधर बनेगा, यहाँ बना लेते हैं, और तीनों सर्किल पर ही रहेंगे। यहाँ पर 10 का बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका बनेगा मान लेते हैं I1, ये बनेगा I2। तो पहले हम इन दोनों का लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 20 और 10 लिख लिए, ये आपका हो गया। एक 20 का इसका बनेगा, 10 का उसका बनेगा, बन गया। हम लोग क्या करते हैं, इसी में ये पूरा ट्रायंगल ऐड करते चले। जैसे ये पूरा कितना होगा, 30 होगा, तो क्या 20 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 10 में अगर 30 ऐड करेंगे तो 10 में 30 ये वाला ऐड की कितना हुआ, 10 में 30 40। फिर इसके बाद हम लोग फिर इसी 14 में इसी 14 में फिर एक बार 30 ऐड करें, और 30 अगर 14 में 30 ऐड करें 70 हो जाएगा। 40 में अगर 30 ऐड किए 70 हो गया, और यदि 50 में फिर अगर 30 ऐड किए इधर से तो कितना होगा, 80 हो गया। 80 में एक बार फिर
80 में 30 ऐड किए 1, 110 हो गया, और 70 में ऐड किए तो 100 हो गया। पुनः ऐड किए 110 में 30 ऐड किए, आप ये 30 ऐड कर दिए तो 140 हो गया, और इसमें 130 हो गया। फिर एक बार अगर ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 160, और इसका हो जाएगा 170। और अब अगर ऐड करेंगे, अब अगर 160 में ऐड करेंगे 160 में अगर 30 ऐड करेंगे 190 हो जाएगा, 170 में ऐड करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। तो हम लोग अभी अभी देखें कि 180 अगर बाद जाता है, 180 के अगर बाद चला जाता है तो हम लोग उसको नहीं लेते। तो 190 भी 180 के बाद, यह भी 180 के बाद है, तो ये चला गया। हाँ, और हम लोगों को एक बात और समझनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के कारण जो यहाँ पर इमेज कोई बने, और इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो एक ही पर बन जाए, मतलब एक ही पर लाई कर जाए। इस मिरर के कारण यह ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वह इस पर बन जाए बनते बनते, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वह भी इसी पर बन जाए। अगर एक ही पर बनेगा, ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करने का आसान तरीका, ये तो पहली बात बनेगा नहीं, तो हमारा यहीं तक होगा। तो कितने इमेज बने? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 और 12। एक्चुअली हम लोग इस तरह से 12 बनाए, लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि एक ही पर लाइन इसके लिए और इसके लिए दोनों का एक ही पर नहीं बन रहा है। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड 160 प्लस 170 और प्लस आई बीच का एंगल जोड़ देते हैं, नीचे वाले को 30। आपका ये जोड़ करके हम लोग देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा ये 0 0 0 हो जाएगा, और ये 13 13 3 16 के 6 और 1 1 2 1 3, तो 360 हो गया। जब 360 हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि दोनों में से ये वाला जो ज़्यादा वाला होगा वो नहीं बनेगा, यानी वो नहीं होगा। ये अगर 360 हो गया, समझ जाना कि एक ही पर लाई कर गया, यानी एक ही पर बन गया, यानी हम इसको एक को नहीं लेंगे। अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इमेज कितने बनेंगे आपके? 11 इमेज फॉर्म होंगे। कितने इमेज फॉर्म होंगे? 11 इमेज फॉर्म होंगे। तो ये रहा आपका सिस्टम। अगली बात पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बात क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा बात समझ में आएगी, हम लोग बात ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे अगला जो आपका है, ये पहला इमेज, ये पहला मिरर है, ये दूसरा मिरर है आपका है। मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका यहाँ पर ले लेते हैं 40 और ये ले लेते हैं 30, यानी पूरा 70 है। टोटल कितना है? 70। फिर उसी तरह से बनाते चले जाएं और फिर लास्ट में चेक कर लेंगे एक ही पर इसका और इसका दोनों एक ही पर नहीं बन जा रहा है, एक ही पर बनेगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले 40 और 30 तो बनेगा ही, 40 में 70 ऐड करेंगे 20 सब, ये सब ऐड करते चले जाएंगे। तो 40 में अगर 70 ऐड करेंगे तो 110 डायरेक्ट हो जाएगा। 30 में 70 ऐड करेंगे 100 होगा। पुनः ऐड करेंगे 110 में आपका 70 अगर ऐड हुआ तो हम लोग जाने कि 110 में 70 ऐड हुआ तो 180 डायरेक्ट हो गया, जो कि नहीं बनेगा। और 100 में अगर 70 ऐड हुआ तो 170 होगा, जो कि बनेगा, यानी ये तो नहीं बनने वाला। हम लोग पता है कि 180 या 180 से ज़्यादा इसमें नहीं होने चाहिए। तो आपका इमेज कितने बनेंगे? 1 2 3 और 1 4 और 1 आपका 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 आपके इमेज फॉर्म होंगे यहाँ पर। और हम लोग इसको ऐड करके अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला ऐड करके देखें तो होगा नहीं उतना। तो हमारे यहाँ पर इमेज 1 2 3 4 5 बनेगी। 180 से ज़्यादा 180 लेते नहीं हैं, और लाइज भी नहीं किया, मतलब एक ही पर दोनों बना भी नहीं, क्योंकि ऐड करके हम लोग देखेंगे तो नहीं आएगा। ये हुआ। हम लोग अगले एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये रहा आपका। अगर हम लोग ये ले लें, ये
ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पर आपका 30 रहा, यहाँ पर आपका 35 है। 30 35 आपका कितना हो जाएगा 65। इसके लिए हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज बनाते हैं। तो क्या होगा ये कि आप यहाँ पर 30 लिखोगे, यहाँ पर 35 लिखोगे और 65 ऐड करोगे। तो अगर हम लोग जानते हैं कि इसमें 30 में अगर हम 65 ऐड किए तो 95 होगा, और अगर हम 35 में आपका 35 में 65 30 में 65, हाँ 35 में ऐड किए तो 100 होगा पूरी तरह से। फिर ऐड किए आपका 95 में 65, आप 95 में 65 ऐड किए तो आपका ये आपका शून्य हो जाएगा। 9 6 15 1 16 160, 95 65 160 हो जाएगा। 100 में 65 165 हो जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा तो आप बना नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ले जाओगे तो आपका हो जाएगा 180 ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप जोड़ोगे तो आप 65 जोड़ोगे, 180 ज़्यादा लेने जाते हैं हम लोग। 180 से कम होना चाहिए, 180 नहीं भी होना, 180 नहीं होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो आप 1 2 3 4 3 के बाद 4 5 और आपका ये 6 बना आपका। तो 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 बन गया आपका। 6 इमेज बना, लेकिन देखते हैं ये दोनों और ये कहीं आपका 360 नहीं हो जा रहा। अगर 360 होगा तो एक ही लेंगे दोनों में से। तो आप 160 प्लस 165 प्लस 65, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5 5 10 के शून्य, 6 6 12, 6 6 12 और 6 18। यहाँ पर आप देखें 5 5 10 10 के शून्य, 160 165 और 65, 5 5 10 के शून्य, ये आपका हो जाएगा 18 के 8, 18 के 19 के, ये आपका 6 6 हाँ 19 के 9 और 1 1 2 1 3, यानी आपका कितना हो जाएगा 365। 6 6 12 और 6 18, 18 के 19 के 9 और आपका ये 1 1 2 1 3, यानी 390। आपका टोटल कितना आ रहा है 390। तो हम बताए 360 नहीं आना चाहिए, 360 नहीं आना चाहिए, 360 नहीं आ रहा, 390 आ रहा है, यानी बनेंगे। यानी दोनों क्या होंगे, बनने चाहिए, और ये दोनों बनेंगे भी, बनेंगे आपके। यानी कितने इमेज फॉर्म होंगे 360 केवल नहीं आना चाहिए। इसमें इससे ज़्यादा आप 180 या 180 ज़्यादा नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर हम लोग देखना होगा कि कहीं इस और ये दोनों मिरर कार्ड एक ही पर इमेज नहीं बन जा रहा है, वो देखने के लिए केवल 360 नहीं होना चाहिए ऐड करने पर, बाकी उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकता है। तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर कितने इमेज बनेंगे 6 इमेज बनेंगे। आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 20 डिग्री, इसके लिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या होने वाला है, वही बात है 30 20 आपका होता है 50 50 पूरा होगा। तो यहाँ पर आप 20 लिख लो, यहाँ पर आप 30 लिख लो और ऐड करते चले जाओ। 30 में 50 अगर ऐड करोगे पूरा तो 80 हो जाएगा, और आपका 50 में 20 तो 70। फिर ऐड करते हैं 70 में फिर 50, ये वाला 70 में 50 अगर ऐड करोगे आप तो 120 होगा। 80 में 50 130, 130 में 50 180 जो कि बनेगा नहीं, और ये 170 जो कि बनेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 बनेंगे। कितने बनेंगे 7 आपके बनने वाले हैं। तो ये आपके कितने इमेज यहाँ पर फॉर्म होंगे 7 इमेज फॉर्म होंगे। हाँ, ये तो बन ही नहीं रहा है, नहीं तो हम लोग ऐड करके देखते कि क्या ये कहीं पर नहीं बन जा रहा है। तो ये आपका कितने इमेज यहाँ पर बनने वाले हैं 7। और भी एग्जाम्पल हम लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे
आपका ये रहा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी आप ले लो 50, तो टोटल कितना है 80 है। आप बनाना स्टार्ट करो, यहाँ पर 30 लिख लो, यहाँ पर 50 और 80 जोड़ते चले जाओ। 50 में 80 जोड़ेंगे, अगर 50 में 80, 30 में अगर 80 जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 50 में 80 जोड़ेंगे तो 130 होगा। फिर अगर जोड़ें 110 में अगर 80 जोड़े तो आप 110 में आप अगर 80 जोड़ रहे हो तो हम लोग पता है कि 190 हो जाएगा। 130 में जोड़ रहे हो तो और ज़्यादा हो जाएगा। 130 में अगर जोड़ रहे हो तो आपका हो जाएगा 210, यानी ना ये दोनों नहीं बनने वाले हैं। क्यों नहीं बनने वाले हैं? क्योंकि 180 से ज़्यादा हो रहे हैं। 180 जब भी ज़्यादा हो तो उसको ना बनाओ, ये नहीं बनेंगे। यानी आपके 1 2 3 और आपका 4 बनेगा। 4 इमेज यहाँ पर फॉर्म होंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं ये दोनों और ये कहीं आपका एक ही पर नहीं बन जा रहा है। और 110 और 80 0, तो ये 12 के 2 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 1 2 1 3, तो आपका नहीं हो रहा है। यानी आपके 4 इमेज ही फॉर्म होंगे। कितने इमेज बनेंगे आपके? 4 इमेज बनेंगे, यहाँ पर 4 इमेज बनेंगे। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसको देख सकते हो कि दो मिरर से, दो प्लेन मिरर से अगर बीच का ट्रायंगल हम लोग चेंज कर दें, 90 अंश से कम या 90 अंश से ज़्यादा कर दें, तो हम लोग 90 अंश से कम कर दें तो उसका कैसे हम लोग इमेज बना सकते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। अगली बात देखते हैं, समझते हैं। जैसे अगर हमारा ये कुछ ऐसा हो जाए, अगर हम ये ले लें आपका 50 और ये ले लें आपका 60, यहाँ पर चेक करना हो तो पूरा 50 और 60 कितना होने वाला है? 110 होने वाला है। तो 50 और 60 यहाँ पर लिख लेंगे और 110 ऐड करेंगे। 50 में 110 ऐड किए, कितना हुआ आपका? और 60 में 110, 60 में 110 तो 170 होगा। आपका 60 में 110 अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 170 होगा। और अगर 50 में ऐड किए तो 160 होगा। इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा ले नहीं जाएंगे। यानी इमेज कितने बनेंगे? 1 2 3 4 बनने चाहिए, लेकिन इन तीनों को चेक कर लेते हैं कहीं आप एक ही पे नहीं बन जा रहे हैं। 110 0 और ये आपका 7 14 के 4 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4, यानी आप समझ रहे हो यहाँ पर कितना हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। 0 6 1 7 7 14 के 4 1 1 2 1 3 1 4, यानी 440 यानी से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा हो सकता है। यानी कितने इमेज फॉर्म होंगे? 4 इमेज बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे? 4 इमेज। तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग इमेज बना सकते हो। बाकी आप लोगों को कैसे बनाना है वो थ्योरी भी आप लोगों को बता दी गई कि हम लोग कैसे उसको बनाएंगे। बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं। आप लोग इस तरह से यहाँ पर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, तो आप 20 का यहाँ पर ये मिरर आपका है और ये मिरर आपका है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो 20 के कारण ये मान लेते हैं 20 है तो 20 पर ही बनेगा पहला। ये 20 यहाँ पर बना इमेज, मान लेते हैं इसका इमेज यहाँ पर बना, और इसके कारण जो इसका इमेज होगा, इस मिरर के कारण जो इसका इमेज होगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये 10। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल पर लाई करेगा, और हम लोग फिर इसके बाद इस ये वाला अगर मिरर हटाएंगे, ये वाला मिरर मान लेते हैं हटा देते हैं, अभी नहीं ये वाला है, तो ऑब्जेक्ट इसको मानते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए। तो ये ट्रायंगल पूरा कितना आने वाला है? हम जानते हैं कि ये 20 आपका है, यहाँ से ये 20 और 10 आपका 30 हुआ, 30 20 50, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा ट्रायंगल कितना है? 50 का है। 50 का है तो 50 इधर जितना होगा उतना 50 इससे नीचे बनेगा 50 अंश, यानी इस मिरर के कारण यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर बनेगा।
उसी प्रकार हम लोग बनाते चले जाएंगे। और अगर ये वाला मिरर लेंगे तो ऑब्जेक्ट इस बार ये लेंगे, इसके कारण हम बनाएंगे। यहाँ पर उसी प्रकार आपका बनता चला जाएगा तब तक जब तक कि यह पूरी तरह से यह मिरर लगा है या फिर यह मिरर लगा है। अगर यह मिरर लगा इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला है तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यानी तब वहाँ पर बनना रुक जाएगा। यानी 180 से जब क्रॉस हुआ तो हम लोग उसके बाद इमेज नहीं बना पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। वैसे एक्चुअली इतना बड़ा जाना नहीं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट करना क्या, जैसे यही आपका 20 और 10 वाला करना है, अगर आप इस तरह से सिंपल सा कर सकते हो। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये 20 रहा, ये 10 रहा, तो आप सिंपल सा यहाँ पर 10 करो, यहाँ पर 20 करो और दोनों का जोड़ते चले जाओ। अभी बता चुके इसको, तो पूरा 30 है, आप जोड़ते चले जाओ। 10 में अगर 30 आप जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे 50 होगा, फिर 30 जोड़ो तो इसमें 70 होगा, यहाँ पे 80 होगा, फिर जोड़ो और 80 में 30 जोड़ो तो आप 110 होगा और इसका जोड़ो तो 100 होगा, फिर जोड़ो 100 में 130 होगा, यहाँ पर जोड़ो तो 140 होगा, फिर जोड़ो जब तक 180 ना हो जाए। 140 में 170 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 160। आप जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का लिए 12 और ये 30 जोड़ करके देख लेंगे। अगर 360 जा रहा है दोनों में से एक बनेगा, हाँ हो जाएगा, दोनों में से एक बनेगा। और यहाँ पर तभी 11 इमेज फॉर्म होंगे, जैसे 170। ये क्वेश्चन अभी लगाए भी थे हम, इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करके 360 हो जाएगा तो एक कोई नहीं रहेगा और बाकी सब 11 बनेंगे। तो आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ईजी है। आप लोग आगे पीछे कर करके एक बार फिर आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इस क्लास में इतना ही।